कैसे हैं आप सब। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ मेरे लिविंग कम डाइनिंग रूम का एक टूर। तो ये है मेरा मेन गेट। इस पे मैंने हरे कृष्णा का एक प्लेट लगाया हुआ है जिसे मैंने मायापुर से लिया था, और साथ में मैंने लगाया है एक क्रिसमस बेल। तो चलिए एंटर करते हैं मेरे लिविंग रूम में। तो ये है मेरा लिविंग रूम। टन टड़ा। तो कुछ इस एंटर करने पर कुछ इस तरह का लुक आता है। तो ये है मेरा मेन गेट जहाँ से मैंने एंटर किया। इस मेन गेट के ऊपर मैंने गणपति जी का एक वॉल हैंगिंग लगाया हुआ है। एंटर के साथ ही यहाँ है एक कैबिनेट। ये शू कैबिनेट है, पर मैं इसमें शू नहीं रखती, मैं न्यूज़पेपर वगैरह रखती हूँ इसमें। इसके ऊपर मैंने एक रनर बिछाया हुआ है। ट्रे के ऊपर मैंने मनी प्लांट, एक लाइट और माँ दुर्गा की फ्रेम रखी हुई है। कुछ निकनैक चीज़ों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। इसके ठीक ऊपर एक वॉल शेल्फ है जिसमें मैंने कुछ DIY और कुछ स्टफ़ से इसे डेकोरेट किया है। ये एक DIY फ्रेम है, तो इस तरह मैंने इसे डेकोरेट किया है। इसके बगल में है एक हैंगिंग लाइट जिसे मैंने होम सेंटर से लिया था। इसके ठीक बगल में है हमारा 3 सीटर सोफ़ा। ये सोफ़ा कम बेड है। हमने अपने घर का इंटीरियर जो हमने खुद ही प्लान किया था, आज से 5.5 साल पहले करवाया था। सब कुछ कलर से लेके फर्नीचर तक सब कुछ बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो हमने कुछ भी अभी तक चेंज करने का नहीं सोचा। सोफ़े के ठीक ऊपर में है एक फ्रेम जिसे मैंने एक एग्जीबिशन से लिया था। ये ट्राइबल शादी को पोर्ट्रे कर रहा है। सोफ़े के ठीक साइड में है एक साइड टेबल जिसे मैंने कुछ निक नैक चीज़ों से, जैसे मेरे बच्चों के टॉयज़ से, कुछ बुक्स से, कुछ DIY से इसे मैंने डेकोरेट किया है। तो हमने अपना इंटीरियर अपने ही चॉइस से, अपने ही सोच से किया है। इसके ठीक बगल में है 2 सिंगल सोफ़ा। इस पे भी मैंने स्टोरेज की व्यवस्था की हुई है। सोफ़े के ऊपर मैंने कर्टन से पार्टीशन किया हुआ है। मेन डोर के सामने ये पार्टीशन बहुत ज़रूरी था। मैंने पाइन वुड से पार्टीशन करवाया है और उसमें 2 ट्राइबल फिगर के चेहरे लगा दिए हैं। ये सीलिंग पे मैंने सिंपल प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ डिज़ाइन करवाए हैं। बहुत ही सिंपल सा मैंने रखा है सीलिंग को। देखिए, इसके सोफ़े के ठीक सामने है मेरा सेंटर टेबल जिसे मैंने एक ट्रे के ऊपर मेरा DIY केटल जिस पे मैंने मनी प्लांट लगा के रखा है, और 2 आउल है। ये रनर मैंने अमेज़न से लिया था। मैंने ब्लू कलर को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी है क्योंकि मेरे घर के लैमिनेट्स और कलर के साथ बहुत अच्छी तरह जा रहा था। रग भी मेरा ब्लू कलर पे ही है। ये है मेरा TV यूनिट। मैंने वॉल को यहाँ स्टोन से, वॉल पे मैंने स्टोन लगाया हुआ है, और ये जो ऊपर की जो सीलिंग है ये कोई फॉल्स सीलिंग नहीं है। मैंने सिंपल बीम को लैमिनेट से कवर अप करके स्पॉटलाइट लगा दिया है। चलिए अपना TV यूनिट देखते हैं। तो TV यूनिट पे ग्लास का फिनिश है। इस पे मैंने एक बास्केट पे अपना रिमोट होल्डर रखा है। एक प्लेसमेट के ऊपर मैंने स्टेबलाइज़र रखा हुआ है। ऊपर मैंने ये बाबू मोशाई ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए ये फ्रेम रखा है। उसके नीचे 4 मॉन्क हैं। स्टेबलाइज़र इसलिए रखा है क्योंकि अगर वोल्टेज अप एंड डाउन हो तो TV को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। उसके बाद हमने यहाँ ज़िगज़ैग कुछ सेल्फ बनाए हुए हैं। उस पर मैंने कुछ इस तरह के स्टफ़ से डेकोरेट किया है। मोस्टली मैंने इतने सारे जो चीज़ें हैं होम सेंटर से परचेज़ किया है।
मैंने अपना टीवी यूनिट का वॉल स्टोन फिनिश में रखा है, देखिए, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। स्टोन फिनिश या पाइन वर्क, ये दोनों देखने में बहुत एलिगेंट लगते हैं। इसके नीचे एक मैंने कुछ रखने के लिए, स्टफ़ रखने के लिए मैंने ये जगह बनाई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या रखूं, तो मैंने अपने बच्चों के खिलौने रख दिए और यकीन मानिए मुझे काफ़ी अप्रिशिएशन मिला। यहाँ मैंने एक आउल को प्लेस किया है और ये है कुछ स्टोरेज की भी व्यवस्था की हुई है। इसके ठीक बगल में है मेरा छोटा सा एक्वेरियम, पहला एक्वेरियम मेरे बेटे का। उसके बगल में मैंने ये आउल का एक कैबिनेट रखा हुआ है, इसे मैंने एक एग्ज़िबिशन से परचेज़ किया था। और ये मेरे बेटे का एक ट्रक था जिसे मैंने इस तरह एक प्लांटर बना दिया। तो ये है मेरा सिटिंग अरेंजमेंट, एक लुक। मैं कोशिश करती हूँ इसे ऑलमोस्ट हर समय प्रेजेंटेबल रखने की। हम जैसे ही अपने सीटिंग एरिया से आगे चलते हैं तो हमने यहाँ पे पाइन वुड का पैनलिंग करवाया है, जो लिविंग और डाइनिंग रूम को किचन और मास्टर बेडरूम से अलग करता है, इसलिए हम लोगों ने ये पैनलिंग करवाया। तो डाइनिंग एरिया के ठीक सामने जो ये वॉल है, ये है मेरा एक्सेंट वॉल। मुझे ये वॉल काफ़ी पसंद है, क्योंकि ये पूरे मेन डोर के सामने था, तो मुझे ये कुछ इस तरह चाहिए था जो बिल्कुल हटके हो, मतलब फ्रंट में ही जो एकदम नज़र आए। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, तो मैंने अपने इस वॉल को इस तरह डेकोरेट किया है। कुछ यूँ दिखता है मेरा डाइनिंग एरिया। ये है मेरा 4 सीटर का डाइनिंग टेबल। बहुत ही मिनिमम चीज़ों से मैंने इसे डेकोरेट किया है। सिर्फ एक रनर के ऊपर मैंने एक टी होल्डर रखा है, एक फ्लावर वास ब्रास का, और ये चॉकलेट होल्डर, और ये है चॉकलेट होल्डर। या माउथ फ्रेशनर। डाइनिंग टेबल के ठीक सामने है मेरी बड़ी सी बालकनी। क्योंकि अभी बारिश हो रही है तो मैंने बालकनी को बंद कर दिया है। ठीक हमारे खाने डाइनिंग टेबल के ऊपर है मेरा ये सीलिंग लाइट। मुझे ये काफ़ी पसंद था। डाइनिंग टेबल के सामने के वॉल को मैंने कुछ इस तरह डेकोरेट किया है। एक ड्रीम कैचर या हमारे कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स। डाइनिंग टेबल के ठीक सामने है हमारा फिश एक्वेरियम। ये हमेशा इसी तरह शाइन एकदम क्लीन क्लिस्टर क्लियर रहता है, क्योंकि मेरा बेटा इसे बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करता है। क्रॉकर यूनिट है जो कि ग्लास का है, तो मेरी बेटी उसे आसानी से खोल के जितनी भी ग्लासेस वगैरह होती है बीच बीच में निकाल लेती थी। तो मैंने इसे उससे बचाने के लिए मैंने इसे एक नेट का कवर कर दिया है। क्रॉकरी यूनिट के ठीक ऊपर आप जो ये फ्रेम देख रहे हो, इसे मैं बोलती हूँ फ्रेम ऑफ फ्रीडम।
ये मेरा अब तक का सबसे पसंदीदा DIY है। एक मेरे पास ओल्ड फ्रेम था और कुछ इस तरह की बटरफ्लाइज़ थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बटरफ्लाइज़ का यूज़ कहाँ करूँ। तो मैंने क्या किया, इस फ्रेम को मैंने कुछ इस तरह कलर किया और ये मेरे पास एक अचार की बॉटल थी, शीशी थी, तो मैंने इसे रोप की मदद से इसे टाई अप करके इस पे फेरी लाइट लगा दिया और बटरफ्लाई को कुछ इस तरह प्लेस कर दिया, ऐसे लगी ये बॉटल से फ्री हो गई हूँ। तो और ये बन गया मेरा फ्रेम ऑफ फ्रीडम। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मैंने जितने भी वुडन के मेरे फर्नीचर हैं, मैंने कोशिश की है कि उनके डिज़ाइन और उनके कलर को एक ही जैसा रखूं। और मेरी ये छोटी सी सलाह भी है, जो अपने घर में वुडन काम करवाना चाहते हैं और जो करवाने का सोच रहे हैं, वो अगर अपने वुडन के जो फर्नीचर है उनका कलर और डिज़ाइन अगर एक सा रखे तो वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके ठीक बगल में मेरा और एक बेडरूम है, मेरे बच्चों का बेडरूम। फ्रेंड्स, तो ये था मेरा ड्राइंग कम डाइनिंग रूम का एक टूर। मैंने जब YouTube में अपना पहला वीडियो डाला था तो वो इसी टॉपिक पे था, पर एक साल में मैंने जो भी डेकोर में निकनैक चेंजेस की, आज मैंने वही आपके साथ शेयर किया है, स्पेशली मेरा फ्रेम ऑफ फ्रीडम। कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर मेरे ब्लॉग आपको अच्छे लगते हैं, आपके चेहरे पर इतनी सी भी खुशी देते हैं, तो मेरे चैनल सिंपल लाइफ ऑफ प्रिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ
कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखिएगा तभी अपनी फैमिली का रख पाइएगा। इसी उम्मीद के साथ तो चलिए आज मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।